एक तरफ वो देश है जिसकी सेना खुद सरकार के ऊपर बैठती है और दूसरी तरफ है भारत, जहां सेना देश की सेवा के लिए है, ना कि राजनीति में घुसपैठ के लिए। आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के आर्मी चीफ की सैलरी, सुविधाएं और सबसे बड़ी बात, ताकत की। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक तरफ जनरल है जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर सेनाओं में से एक सेना को लीड करते हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा अफसर जो अपनी ही इकोनॉमी से ज़्यादा खुद को बड़ा समझता है, अपनी सरकार से ज़्यादा खुद को बड़ा समझता है। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं NDTV। पाकिस्तान के आर्मी चीफ की सैलरी सुनकर शायद आपको लगे कि हम मजाक कर रहे हैं। करीब 2,50,000 पाकिस्तानी रुपए। लेकिन एक मिनट, ये रकम भारतीय करेंसी के हिसाब से होती है सिर्फ 75,000 रुपए। जी हाँ, आपने सही सुना, आर्मी का सबसे बड़ा अफसर पाकिस्तान की, और सैलरी मात्र 75,000 रुपए। अब जरा भारत की तरफ देखिए। भारत में सेना प्रमुख यानी COAS को हर महीने मिलता है 2,50,000 रुपए की सैलरी, और ये सैलरी 7वें वेतन आयोग के तहत तय होती है। अब जब आने वाला 8वां वेतन आयोग आ रहा है, उनकी सैलरी और बढ़ जाएगी। डॉलर में बात करें तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को करीब $900 मिलते हैं, जबकि भारत में $3,000 के आसपास। सीधा सीधा अंतर 3 गुना, यानी कि 3 गुना सैलरी भारत में मिलती है। सिर्फ सैलरी में नहीं, सुविधाओं में भी भारत बहुत आगे है। भारत के COAS यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मिलता है बंगला, सिक्योरिटी, मेडिकल सुविधाएं, ऑफिस स्टाफ और ढेरों भत्ते, रिटायरमेंट के बाद अच्छी खासी पेंशन, ताकि वो इज्जतदार लाइफ जी सकें। अब बात करें पाकिस्तान की, तो वहाँ बंगला, गाड़ी, क्लब मेंबरशिप जैसी चीज़ें तो हैं, लेकिन जब देश का बजट ही डगमग है तो सेना प्रमुख की सुविधाएं भी शो ऑफ तक ही सीमित हैं। भारत में इस समय जनरल उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ हैं। भारत में सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी होता है CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। भारत में सबसे बड़े सैन्य अधिकारी होते हैं CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अभी इस पद पर हैं जनरल अनिल चौहान। इनके अंडर तीनों सेनाएं थल, जल और वायु सेना आती हैं। वहीं पाकिस्तान में ऐसा कोई पद है ही नहीं। वहाँ थल सेना प्रमुख यानी आर्मी चीफ को ही देश का सबसे बड़ा मिलिट्री अधिकारी माना जाता है। इस समय ये पद संभाल रहे हैं जनरल आसिम मुनीर, जिनका नाम आतंकियों से जुड़े विवादों में भी आता रहता है आए दिन। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के मुताबिक भारत दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। 14,44,000 सैनिक, 4500 टैंक, 538 फाइटर जेट, 294 युद्धपोत और डिफेंस बजट $73.8 बिलियन। और पाकिस्तान करीब 6.5 लाख सैनिक, 3700 टैंक, 387 फाइटर जेट और 114 जहाज, और बजट सिर्फ 7 से 8 बिलियन डॉलर। एक तरफ भारत सुपर पावर बनने की रफ्तार है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान कर्ज में डूबा जहाज। पाकिस्तान में सेना सिर्फ युद्ध नहीं लड़ती, वहां वो सरकार भी बनाती है, गिराती है और इकोनॉमिक तक कंट्रोल करती है। लेकिन भारत में यहाँ सेना संविधान के तहत चलती है, सरकार के अधीन रहती है और देश की सुरक्षा में तैनात रहती है, ना कि सत्ता की लड़ाई में। यही फर्क भारत को बनाता है एक लोकतांत्रिक शक्ति और पाकिस्तान को एक सत्ता के पीछे छुपे सैन्य राज का प्रतीक। तो अगली बार जब कोई पूछे कौन ज्यादा ताकतवर है, तो याद रखिए, सैलरी तो बस एक हिस्सा है, असली ताकत होती है सिस्टम, संसाधन और सेवा का जज्बा। भारत की सेना न सिर्फ ताकतवर है, बल्कि जिम्मेदार भी है और देश प्रेमी भी।